तो एक समय की बात है। एक ब्राह्मण था और बिजनेसमैन भी था, दोनों काम कर रहा था। उसका नाम था विजय। ओके, याद रखिए, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो विजय नाम का जो ब्राह्मण था वो ना एक गोवर्धन नदी के पास रहता था और उसका बिजनेस था पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर मतलब क्या? व्हाट इज अ पॉन ब्रोकर? हु इज अ पॉन ब्रोकर? इज ऑनलाइन डिवोटीज। Pawn broker means a person who gives money, lends money। वो आपको कुछ गिरवी रखेगा और आपको पैसे देगा। ओके, समझिए आपके पास पैसे नहीं, आपने सोने के कंगन या कुछ ज्वेलरी गिरवी रख दिया, वो उतना पैसा देगा आपको एंड यू हैव टू रिटर्न बैक द मनी विथ इंटरेस्ट एंड टेक योर बिलोंगिंग्स अगेन। सो इसका बिजनेस था ये एंड वॉज अ गुड पायस पर्सन। तो ये एक बार ना गोदावरी नदी के वहाँ से ये ट्रैवल करते 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 गोवर्धन वृंदावन में चला गया। वृंदावन में गया, वहाँ पर वृंदावन में बिजनेस किया, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। और जब शाम को वहाँ से लौट के आ रहा था वृंदावन से, गोवर्धन से, तब देखा अचानक से उसके सामने एक बहुत ही फेरोशियस डीमन केम, वेरी अगली लुकिंग डीमन। देखिए ऐसा डीमन था कि उसका जो सिर था ना वो गर्दन शोल्डर्स के ऊपर था, सिर उसके छाती में था। द हेड वॉज इन हिज चेस्ट और उसको 3 पैर थे। जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज एंड सी कैसा डीमन रहेगा। 3 पैर थे, उसके 6 हाथ थे, ये वेरी फ्लैट लिप्स और सिर ऊपर से फ्लैट था, सिर तो छाती में है। और 7 हाथ लंबा उसका, 7 हैंड्स जितना लॉन्ग रहेगा उतना उसकी जीभ थी, टंग लपलपाते हुए, एकदम डेंजरस लुकिंग। और उसके जो बाल थे दे वर लाइक थॉर्न्स, कांटों के जैसे उसके बाल थे। अभी इतना डेंजरस डीमन को देखेंगे तो आप क्या करेंगे? कोई सामने से आ रहा है ऐसा भयानक दिखने वाला कुछ, भाग जाएंगे, डर जाएंगे ना। ये भी डर गया, डर के मारे वहां से पत्थर उठा के जोर से पत्थर उसके ऊपर फेंका। ही थ्रू अ स्टोन ऑन दैट डीमन एंड जैसे उसने वो स्टोन उस डीमन के ऊपर फेंका, दैट डीमन्स बॉडी का ट्रांसफॉर्म टू वेरी हैंडसम लुकिंग पर्सन। ये भी आश्चर्य हो गया। कुछ देर पहले तो मुझे लगा था ये आके मुझे खा जाएगा, he will do something, but now he is a very good looking person. So what is happening? What happened actually? Then this person now is able to speak now. The demon got converted to this beautiful person. तो क्या बोल रहा था कि ये जो पत्थर है ना, ये कोई साधारण पत्थर नहीं जो आपने मेरे को फेंका। ये पत्थर गोवर्धन पर्वत का पत्थर है। तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर, इट्स नथिंग बट कृष्णा हिमसेल्फ। गोवर्धन इज अनदर अवतार और रूप ऑफ कृष्णा, मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा ओनली। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप केदारनाथ धाम, आप जानते हैं राइट, केदारनाथ धाम में जाके वहां पर अगर आप 5000 साल तक तपस्या करेंगे, ओके, दर्शन करेंगे वहां पर जाके 5000 साल तक, तो वो करने के बाद आपको जितना फल मिलेगा, जितना बेनिफिट मिलेगा, वो आपको बस एक बार गोवर्धन जाएंगे, गोवर्धन दर्शन करेंगे तो उससे 100 गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। 5000 ईयर्स का तपस्या जो बेनिफिट मिलेगा उससे 100 गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एक बार उस गोवर्धन का दर्शन करेंगे। ये वो डीमन बोल रहा है उस विजय ब्राह्मण को। फिर बोला कि अगर आप जन्माष्टमी के दिन, जब कृष्णा जन्म हुए थे उस जेल के अंदर, वो मंदिर अभी भी है मथुरा में, अगर जन्माष्टमी के दिन अगर आप उस मंदिर में हैं भगवान को वेलकम करने के लिए, या फिर आप राम नवमी के दिन अयोध्या में हैं, कितना फल मिलेगा? वेरी ऑस्पिशियस डे। या फिर आप तिरुपति बालाजी मंदिर में हैं, या फिर आप गंगा सागर के तट पे आप वहाँ पर स्नान कर रहे हैं सोमवती अमावस के दिन, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे, इम्पोर्टेंट डेज पे रहने का जो बेनिफिट मिलेगा, उससे 1000 times more benefit you will get if you just come in contact with Govardhan. That is Govardhan, is Krishna himself. You are touching Govardhan, you are touching Krishna. हम लोग को तो कई मंदिर में मूर्ति को टच करने को मिलता नहीं भगवान को, तो गोवर्धन इज कृष्णा हिमसेल्फ। जस्ट इमेजिन हाउ मच। तो ये सब बोल रहा था
फिर विजय ब्राह्मण ने पूछा उस राक्षस को कि उसको तो समझ में आ गया और गोवर्धन, फिर उसने पूछा कि आपकी हालत कैसे हुई, हाउ डिड यू बिकम दिस फेरोशियस डीमन। तब उसने फिर अपनी कहानी बोलना स्टार्ट की उस राक्षस ने। तो बोला कि ही वॉज अ वेल्दी बिजनेसमैन बिफोर, बहुत बहुत साल पहले, करोड़ों अरबों साल पहले की बात है, व्हेन द टाइम वॉज डिफरेंट, किसी और युग में, किसी और टाइम जोन में। एट दैट टाइम ही वॉज अ वेरी wealthy businessman, but what happened, he came into a bad association. आप सुन पा रहे हैं? Everyone over here? Okay. Yes. So he came into गलत संग में आ गया, जुआ खेलने लगा, दारू के घर में आने लगा, सब कुछ था, वो ब्यूटीफुल वाइफ, गुड पेरेंट्स, कल्चर्ड फैमिली से था, बट गलत संग में आके जुआ खेलने लग गया, फिर दारू पीने लग गया, पैसा बर्बाद करने लग गया। और जब रोज रात में सब घर में आता था, उसके माता पिता उसको डांटते थे कि वाई आर यू वेस्टिंग सो मच मनी, वाई आर यू डूइंग ऑल दिस नोटोरियस एक्टिविटीज। तो रोज घर में आके माता पिता वही किट सुनना, बार बार पत्नी बोल रही है, माता पिता बोल रहे। एक दिन वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसने क्या किया, उसने प्लान बनाया कि आज ब्रेकफास्ट के बाद मैं मेरे वाइफ को घुमाने के लिए जाऊंगा। तो ब्रेकफास्ट जैसे तैयार हुआ, वो लोग वाइफ को बाहर ले गया और उसने क्या किया, उस ब्रेकफास्ट के अंदर पॉइजन में कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, कुछ जहर के ड्रॉप्स डाल दिए और चला गया। अब माता पिता उसके वो ब्रेकफास्ट खा लिए, खा के कुछ ही घंटों में उनका डेथ हो गया। अपने खुद के माता पिता को जहर दे के मार दिया। फिर पत्नी को घुमाने के लिए ले गया था, पत्नी को अच्छे से घुमाया, वेरी नाइस एवरीथिंग, एंड देन रात के अंधेरे में जब घर वापस आने का बात हो रहा था, तब चाकू से ही जस्ट स्लाइस्ड आउट हर थ्रोट, चाकू से गला काट के उसको खाई में फेंक के अपनी पत्नी को मार दिया। एंड एट नाइट ही वेंट टू प्रोस्टिट्यूट एंड एसोसिएट विद प्रोस्टिट्यूट, एंड प्रोस्टिट्यूट को फिर घर लेके आया, एंड प्रोस्टिट्यूट मींस यू हैव टू पे मनी फॉर दैट। तो उसके साथ ही रहने लगा। अब जब ये सब कार्य करने के पीछे पैसा जब खत्म हुआ, पैसा नहीं है, सो हाउ विल टेक केयर ऑफ द प्रोस्टिट्यूट। तो प्रोस्टिट्यूट को भी मार के उसको कुएं में फेंक दिया। सो रॉन्ग एक्टिविटीज ही डिड। एंड अभी उसके लिए खाने पीने का कुछ है नहीं, तो चोरी करने लगा, डकैत बन गया, कई लोगों का खून किया, 100 ब्राह्मणों को मार दिया उसने, ये सब एक्टिविटीज किया। और एक दिन भूख लग रहा था, कुछ खाने को नहीं, जंगल में he got desire to eat some flesh, मीट खाने का इच्छा हुआ, मांस खाने का इच्छा। तो जंगल में एक हिरन के पीछे भाग रहा था उसका शिकार करने के लिए, और शिकार करते करते उसका पैर एक सांप के ऊपर गिर गया, एंड दैट स्नेक बिट हिम एंड ऑन द स्पॉट उनसे डेथ हो गया। एंड जब डेथ हुआ तो यमदूत से यमलोक से यमदूत आया, उसको खींच के लेके गए यमलोक के यमराज के सामने, और वहाँ पर उसको बहुत वेरी वेरी डेंजरस पनिशमेंट्स दिया गया। एक ये आता है, हेल है जिसका नाम है कुंभ पापी हेल, कुंभ पापी नरक। उस नरक में उसको 1 मनवंतर तक उसको उस नरक में पनिशमेंट दिया। 1 मनवंतर में समझ यू नो, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनूज कम्स एंड दे रूल। ओके, 14 मनु विल रूल इन 1 डे ऑफ ब्रह्मा। 1 मनु का लाइफ टाइम होता है 30 करोड़ 70 लाख साल, 30 करोड़ 70 लाख ईयर्स का एक मनवंतर। तो उतने साल तक उसको कुंभ पापी नरक नाम के नरक में उसको पनिशमेंट मिला। फिर वो पनिशमेंट खत्म हुआ, उसके बाद एक और नरक, इसका तप्त सुरमी नरक। इस नरक में उसको 1 कल्प तक उसको पनिशमेंट मिला। 1 कल्प मीन्स 8 अरब 4,000 साल, 8 अरब 400 साल, उतना टाइम उसको उस नरक में पनिशमेंट मिला। हम लोग कुछ साल ही नहीं बीत रहे बराबर से, सोचिए 8 अरब 400 साल, हाउ मच लॉन्ग टाइम। एंड देन उसके बाद 84 लाख ईयर्स तक अलग अलग नरकों में वो तड़पते गया, सफरिंग, एंड देन उसको फिर एक स्पीशीज में जन्म हुआ जिसका नाम है सुअर, हॉग। 10 लाइफ टाइम तक उसी स्पीशीज में जन्म हुआ। उसके बाद देन आगे 100 लाइफ टाइम तक उसको सांप के बॉडी में उसको सफर करना पड़ा, एंड देन ही गॉट दिस बॉडी ऑफ अ डीमन।
देखिए कितना उसने पाप किया था, पर ये सब पाप चला गया जस्ट व्हेन ही केम इन कांटेक्ट विद कृष्णा, गोवर्धन। दैट इज कृष्णा, एवरीथिंग वैनिश्ड। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था, तब डिस्कशन चलते चलते एक बहुत ही शानदार एक एरोप्लेन आया, विमान। उसके 1000 व्हील्स थे। इट वॉज लाइक अ फ्लाइंग सिटी, many hundreds of temples on the aeroplane. वो फ्लाइंग सिटी केम एंड वहाँ से कुछ लोग आए, उसको वहाँ से लेके वो चले गए। सो दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू, बिकॉज आपने कहीं सुना नहीं होगा, राइट? मे बी फर्स्ट टाइम हियरिंग दिस थिंग। वी हैव हर्ड हाउ कृष्णा लिफ्टेड गोवर्धन एंड हाउ गोवर्धन इज सो डियर टू कृष्णा, एंड हाउ इंद्र ने बलचों का प्रहार किया, हाउ गोवर्धन थे और उन्होंने सब लोग को प्रोटेक्ट किया। So now this is the importance of Govardhan when you come in contact with Govardhan. ठीक है, तो लाइफ में एटलीस्ट एक बार गोवर्धन परिक्रमा करना ही चाहिए आप लोग को, कहीं मिस नहीं करना अगर मौका मिले तो एनीवन हु लिसन्स टू गोवर्धन कथा ना, उसको भी यमराज के दर्शन नहीं होते। आज आप लोग सुन रहे हैं कार्तिक के महीने में गोवर्धन कथा, आपको यमराज के दर्शन नहीं होंगे। हरि बोल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि है, डिसअपीयरेंस डे। तो श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 6 में बोला गया है अंत नारायण स्मृति, मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ यू हैव टू रिमेंबर कृष्णा, देन कृष्णा विल कम एंड ही विल टेक यू बैक। ओके, तो जो डेथ होती है डिवोटीज की, इट इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी और लाइक दैट, इट्स अ ग्लोरियस डेथ। व्हेन प्रभुपाद left to spiritual world from this earth planet, it was a very glorious death. Okay, so Prabhupada actually taught us how to prepare for death. I'll share one video over here, online devotees। देखिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। If we enter in devotional service, we get a different nature, and if we engage in the business of sense gratification, the result is different. And then that karma is tad dehopa labdhi hetu. Yeah. And according to the association of different nature, we get a body. Karanam gunasangasya satasat janmayoni. Therefore, we should always seek good association, devotee association. Then on life will be successful. ओके, सो आप लोगों ने वीडियो देखा तो आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से? Yes, anyone can speak from here. Because if we indulge only in sense gratification, then we do have to take another body, means repeated birth again. So good association is very important, and especially the association of devotees are the most important thing. Okay, yes, online anybody can say क्या समझ में आया आपको इस वीडियो से? Yes, निलोय, आशीष, तरुण, सूरज, अनिरुद्ध यहीं पर है, प्रज्वल, क्विकली बोलिए निलोय। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो क्या बॉडी मिलेगा, वो कुछ श्योर नहीं है, लेकिन अगर डिवोटी का एसोसिएशन होगा तो एक सबसे ग्रेटफुल होगा।
ओके, ये आपको वीडियो समझ में आया? ओके, यस अदर्स? आई वांट सम, आई एम सर्चिंग फॉर आंसर जो आपको वीडियो में देख के समझ में आया, पर आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, आई वांट द मेन आंसर। बट यस आशीष, आप हैं यहाँ पर? हाँ, तो क्या समझ में आया इस वीडियो से जो आपने देखा अभी? We should have मतलब एसोसिएशन बढ़िया होना चाहिए प्रभु एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए रक्षक को। ओके, आप कुछ बोलना चाहेंगे? We should always seek devotee association so that we can always remember Krishna and if we are in devotee association then we can remember Krishna even at our last moment also. रूपा जी ने बोला एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, पर why I actually showed you this video was to show you how Prabhupada was prepared for his death. Okay, even during the final days when the soul is about to leave the body, he is able to remember Krishna. Not only remember Krishna, he is translating the Sanskrit shlokas into English translation. How much intelligence is required? इतना focus चाहिए होता है उसके अंदर. Exact word should come out when you translate it, when you give the purports. That's why I showed you this video. So he is actually showing us how you can prepare for your death. This is very important. देखिए, अभी दिवाली गई कुछ दिनों पहले. दिवाली में फायर क्रैकर्स में सबसे फेमस कौन सा होता है? रॉकेट, है ना? एवरीबडी लाइक कोई वर्ल्ड कप का मैच हुआ, जो भी हुआ, रॉकेट ही उड़ाते सब लोग मैक्सिमम। तो रॉकेट जब ऊपर जाता है, आप देखते वेरी नाइस, इट गिव्स डार्क स्काई में एकदम ब्राइट लाइट, अलग अलग कलर्स, बट व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट? ऊपर तो रॉकेट गया, सब कुछ हुआ, बट देन फाइनली इट टर्न्स इनटू ब्लैक ऐश, जमीन पे आके गिरेगा, है ना? सो दिस इज द लाइफ ऑफ अ मटेरियल मैन. विल गेट लॉट ऑफ नेम, फेम, मनी, सब कुछ करेंगे, आसमान में रॉकेट तो चमकेंगे अच्छे से, पर लास्ट में जितना भी फेमस मेटेरियलिस्टिक पीपल है, देखो वेरी पेनफुल डेथ. अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, इस फ्रांस नेपोलियन, अभी नई नई पिक्चर निकली है नेपोलियन के ऊपर, एक हॉलीवुड मूवी. पेनफुल डेथ. दे क्राई ड्यूरिंग देयर डेथ, दे पास स्टूल, दे पास यूरिन, डर के मारे मरते हैं, मरने का इच्छा नहीं पर फिर भी मर जाते हैं, जस्ट लाइक फायर क्रैकर रॉकेट. But then you see how the death of the devotees are so glorious. Damana Krishna Maharaj, Prabhupada ke one of the disciple, he was asking to another disciple, Kirtida Mataji. She was in her final days about to die. He asked her one morning, how are you feeling today? And what was the answer, you know? She said, I am very excited to see what will be the other side of death. देखिए, कोई डर नहीं है मौत का, कोई डर नहीं है. लोग डरते हैं, पर डिवोटीज को डर नहीं है मौत का. एक्साइटेड टू सी. भक्ति तीर्थ महाराज, यू ऑल हैव मेट भक्ति दामोदर महाराज, राइट? भक्ति देवी दामोदर महाराज अफ्रीका से जो आए थे, आप लोगों ने सबका सेशन सुना है. आशीष, निलॉय, प्रज्वल, सूरज, तरुण, यू ऑल हैव मेट हिम आल्सो. सो उनके गुरु जो थे भक्ति तीर्थ महाराज, he was suffering from cancer in her final days, and every morning when he used to wake up, he used to see, why I am still here, when will I go to Krishna? वो कॉन्फिडेंस था उनके पास कि मैं कृष्णा के पास जाऊंगा. अरे मैं अभी तक मेटेरियल वर्ल्ड में हूँ, कृष्णा के पास में कब जाऊंगा? He's counting his days to go back to Krishna, है ना? कदम महाराज also. So this is the effect. Prabhupada has taught all of us that how to die. जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, श्रीमद् भागवतम हो गया, रामायण हो गया, भागवत गीता हो गया, और जितने भी स्क्रिप्चर्स है, all the scriptures are centered around how to have a glorious death. Bhagavad Gita actually teaches us art of dying. Bhakti Krishna Maharaj बोलते हैं, not the art of it, not the art of living, the art of dying. How you should have a glorious death. भीष्म पितामह भागवतम फर्स्ट कैंटो में आता है, हाउ ही मेट अ ग्लोरियस डेथ. युधिष्ठिर महाराज, शबरी रामायण में आता है, हाउ शी मेट लेफ्ट हर बॉडी इन हैंड्स आर्म्स ऑफ लॉर्ड राम.
देन जटायु, उनकी मौत कैसे हुई. सो दिस डेथ, नो, डेथ इज अ प्राइमरी फैक्टर इज एक्चुअली ड्राइविंग योर लाइफ्स. समझ पा रहे हैं आप लोग ऑनलाइन डिवोटीज? डेथ इज अ प्राइमरी फैक्टर विच इज एक्चुअली ड्राइविंग अवर लाइफ्स. अगर हमें पता होता कि डेथ ही नहीं है, मौत नाम कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप स्कूल जाते क्या? Sinful activity. हाँ, जो मन में चाहे वो करेंगे, है ना. मौत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. कुत्ते बिल्ली कैसे बन जाएंगे सब लोग? यस और नो? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग ऑनलाइन डिवोटीज? सो डेथ इज द मेन फैक्टर, इट इज द फाइनल एग्जाम. ओके, तो भी प्रभुपाद ने हम सब लोग को सिखाया है उनके आखिरी दिनों में कि हाउ टू प्लान फॉर अ फाइनल एग्जाम. तो सुनना चाहेंगे आप लोग? हाँ, तो नोट्स बनाइएगा. मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा अभी आप लोग को. हाउ टू प्लान फॉर अ फाइनल एग्जाम. ओके, तो श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो चैप्टर नंबर 1 के वर्स नंबर 5 में बोला गया है, व्हाट शुड अ डाइंग मैन डू. इफ समबडी इज डाइंग, व्हाट शुड दैट डाइंग मैन डू. तो 3 चीज बोला गया है, श्रवणम, कीर्तनम एंड स्मरणम. श्रवण मैंने कि सुनना. ओके, you should first hear, and when you hear, then second thing is kirtan, means chanting or meditating on the holy name of Krishna or God. Okay, and then when you do a shravanam and kirtanam very nicely, then you will get remembrance of God, that is smaranam. भगवान को याद कर पाएंगे. It's very important, smaranam, remember Krishna. Don't become a remember in the material world. पाप कर्म करके फिर से रीमेंबरशिप लेके इस मेटेरियल में मत आइए. रिमेंबर कृष्णा, स्मरण करना सीखिए. गीता के 9.34 में भगवान बोलते हैं, मन मन भव मद भक्तो. अपने माइंड को मेरे ऊपर लेके आओ, मेरा ध्यान करो, ये बोलते हैं भगवान. तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं. ओके, तो प्रभुपाद जी में वही सिखा रहे हैं. उनके सब बुक्स में उन्होंने वही लिखा है, हाउ टू रिमेंबर कृष्णा एट द एंड ऑफ योर लाइफ. तो भी हम लोग कृष्णा को हमें याद करना है. तो सबसे पहले ये देखिए कि इस समय आपके माइंड में क्या है. आपके माइंड में कृष्णा है कि कुछ और है? दुनिया में 2 ही चीज है, कृष्णा और माया. अगर माइंड में कृष्णा है तो माइंड में माया ही होगी, है कि नहीं? अगर समझो आपको एक पॉट दिया गया, मटका दिया गया, बोला गया उसमें आप पानी भर के लाइए, तो वैसे पानी भरेंगे उसके अंदर, तो देखेंगे ना उसके अंदर कुछ है कि नहीं, फिर पानी भरेंगे. फर्स्ट यू थिंक, बैठ के सोचो कि आपके माइंड में क्या है. व्हाट इज इन योर माइंड? यू शुड नॉट बिकम डियर डियर. डियर कुछ याद आया? एग्जाम्पल, डियर के वजह से क्या हुआ था? वी शुड चेक हु इज अवर डियर. दशरथ महाराज गॉट अट्रैक्टेड टू वन डियर और उनका शिकार करने के लिए चले गए. एंड उन्होंने कुछ गलत किया वहां पर, और वो निकले श्रवण कुमार का, उनको कर्ज मिल गया कि जो आपका मोस्ट डियर रहेगा वो आपसे दूर चला जाएगा. एक डियर की वजह से राम भगवान जो उनके सबसे करीबी थे उनसे दूर चले गए. उनका विरह सह नहीं पाए, अपने प्राण त्याग दिए. देन सीता महारानी, अगेन डियर के पीछे, मारीच के पीछे भगवान को भेज दिया, और भगवान जो सबसे करीबी थे वही चले गए. देन भरत महाराज, राहुल देखो एवरीबॉडी इज नॉट जॉइन टिल नाउ, मेक देम जॉइन. ओके, देन भरत महाराज के पास तो पता ही, अब सुने ही होंगे, डियर के पीछे एक, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है. आप तो डियर के पीछे, सी दैट कंप्यूटर, सो डियर के पीछे गए. एक राजा थे जिनका भारत का नाम भरत महाराज के ऊपर उनका नाम आया, हमारे कंट्री का नाम. अभी वही चल रहा है, इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए कि इंडिया रखना चाहिए, कुछ डिस्कशन चल रहा था, मैं सुन रहा था.
सो 2 लाइफ टाइम लगे उनको फिर से कृष्णा को डियर बनाने के लिए। डियर के वजह से दूर चले गए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे माइंड में क्या चीज़ें जो हमको बहुत डियर है, कृष्णा है या कुछ और है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। ओके, उसके बाद अपना गोल फिक्स करो। अब गोल क्या है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समटाइम्स वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हमारा गोल क्या है। तो मेरा प्रश्न आप सब लोगों से, जो ऑनलाइन डिवोटीज यहाँ पर है, हमारे लाइफ का गोल क्या है, कोई बता पाएगा? निलोय, अनिरुद्ध, प्रज्वल, आशीष भाग गया यहाँ से, सूरज, तरुण, यस, आप लोग भी कोई बोल पाएंगे? व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? To achieve love for Supreme Personality, to become dear to Krishna. Okay, very nice. And to reach back to spiritual world from where we came from originally. Okay, yes, what is the goal of our life? Very good answers you are giving. Online devotees? Vishnu, Yes. the goal of the life is to do bhakti so that we can go back to the association of body of Supreme Lord. Okay, very nice. Do bhakti and go back to Krishna. Very nice. Take action of Krishna. Very good. Yes, Niloy, Ashish, Prajwal, Tarun. Quickly, let it be interactive. लाइफ का गोल क्या है? Hare Krishna Prabhu. हाँ बोलिए। The real goal of life to attract the supreme attractor by doing bhakti. ओके, वेरी नाइस आंसर। भगवान को अट्रैक्ट करना है भक्ति करके। निलोय, वेरी नाइस। भक्ति करो अच्छे से, ठीक है? तरुण Yes. एंड आशीष, प्रज्वल, आप बताइए। आप लोग हैं यहाँ पर तो जल्दी जल्दी बताइए। अगर आप नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। ओके, आप लोग नहीं है यहाँ पर। आशीष है, ओके, बताओ आशीष। Prabhu, to serve Supreme Lord and going back to God. ओके, सरेंडर करो और भगवान पे वापस जाओ। यस, प्रज्वल वाज सेइंग समथिंग। Yes, Prabhu, same. Going back to God and जहाँ से हम लोग आए हैं वहीं जाना। ओके, वेरी नाइस। तो अब सब लोगों ने अभी अलग अलग आंसर दिए हैं। कोई भगवान को अट्रैक्ट करना चाहता है, कोई के पास जाना चाहता है, कोई भक्ति करना चाहता है, कोई भगवान का संग प्राप्त करना चाहता है। वेरी नाइस आंसर्स। बट ये गोल पे आप लोग फिक्स्ड है कि कंफ्यूजन है माइंड में अभी भी? Confusion. So हाँ? many material desires are pulling back towards this material realm. तो देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं। वन इज अ वॉन्डरर एंड वन इज अ ट्रैवलर। ओके, वॉन्डरर एंड ट्रैवलर। ओके, सो वन वॉन्डरर ट्रैवल में डिफरेंस क्या है कि समझे मुझे अभी कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है। व्हाट विल आई डू? आई विल पैक सम वार्म क्लोथ, स्वेटर, और क्या, कैप, ग्लव्स पैक करूंगा, ट्रेन का टिकट बुक करूंगा, वहाँ पर कोई अरेंजमेंट्स करूंगा रहने के लिए, है ना? दिस इज अ ट्रैवलर, इज ट्रैवलिंग नाउ, सो इज फिक्स्ड इज गोल, वहाँ जाना है तो मुझे प्रिपेयर करना है खुद के, ठीक है? बट अ वॉन्डरर इज वॉन्डरिंग, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँगा तो क्या करूँगा, कैसे करूँगा, समझ रहे? सो डोंट बी अ वॉन्डरर, बी अ ट्रैवलर, फिक्स्ड ऑन ए गोल। तो अभी आप लोगों ने जो जो बोला है, प्रभुपाद के तिरुवक्त की तिथि में आपने बोला है, प्रभुपाद इज हर्ड इट, ऑल योर ब्यूटीफुल आंसर्स, सो बी फिक्स्ड ऑन इट नाउ। ओके, सो भी आपने जाना सबसे पहले कि आपके माइंड में क्या है। सबसे पहले क्या जाना कि फाइल एल्बम को प्रिपेयर कैसे करना है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप था टू नो कि व्हाट इज इन माई माइंड। अब पता चला माइंड में कृष्णा नहीं है, अभी गोल फिक्स किया, कृष्णा के पास जाना है ना? अभी नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस टू गो टूवर्ड्स दैट गोल। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है प्रैक्टिस। एक बार अमोघला प्रभु क्लास सुन रहा था, अमोघला प्रभु बोल रहे थे कि एक बिच्छू जब काटता है कितना पेन होता है, पूरा बॉडी जलता है ना उस पार्ट में। वैसे 40,000 बिच्छू जब एक साथ आपको काटेंगे, दैट मच मैग्नीट्यूड ऑफ पेन विल सफर ड्यूरिंग टाइम ऑफ डेथ, दैट मच मैग्नीट्यूड ऑफ पेन। सो कैन यू रिमेंबर गॉड विथ दैट मच मैग्नीट्यूड ऑफ पेन? याद कर पाएंगे भगवान को?
that requires practice. Constant, regular practice required for that. Regular practice. देखिए, I was in art of living before coming here. So when you do yoga, no, जब योगा करते हैं, so you have to coordinate or match your breath with the exercise. When you stretch out, you should breathe in, and when you stretch in, you should breathe out. Okay. अगर आपने आपका ब्रेथ को मैच नहीं किया when you do the stretches of yoga, आपको योगा का इफेक्ट नहीं होगा. You will do all yoga asanas, पर उसका आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा. बहुत लोग यही गलती करते हैं, बेसिक मिस्टेक. स्टार्टिंग में जब कर रहा था मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी. मैं बार बार पूछता था नॉट पॉसिबल. मैं ब्रेथ पे ध्यान रखूँ कि आसन पे ध्यान रखूँ, योगा पे ध्यान रखूँ, इस पे ध्यान रखूँ. उन्होंने एक चीज़ बोला था, यू जस्ट डू इट रिपीटेडली. आप करते जाओ धीरे धीरे विल एबल टू मैनेज इट. एंड विद इन 2 weeks ऑफ टाइम आई वाज एबल टू कोऑर्डिनेट माय ब्रेथ विद द एक्सरसाइज. सेम थिंग स्विमिंग ऑल्सो. आपको स्विमिंग आता है यहाँ पर सब लोगों को? आपको स्विमिंग आता है. सो व्हेन आई वाज लर्निंग स्विमिंग in my school days, so the movement of my hands will be different, the movement of legs will be different. समझ रहे ना? Legs have to be moved a little bit faster compared to your hands. Swimming में बहुत important है. Starting में देख रहा हूँ कि हाथ स्लो जा रहे हैं, पैर भी स्लो जा रहे हैं, मैं डूब जा रहा हूँ पानी के अंदर. नहीं, दोनों you have to fix your mind. Mind is the same thing. Mind and everything is the same synchronization, but no. You have to match different speeds over here in your body. Then you will be able to swim like that, swiftly, without sinking in the water. That also requires a lot of practice. पैर का मूवमेंट के साथ हाथ का मूवमेंट कोऑर्डिनेट करना चाहिए. तो in this way only you should remember Krishna along with your everyday activities. ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है. Why he has made this morning program. Everyday same चीज़ ही कर रहे हैं. Everyday same गाना गा रहे हैं. समसारा गावनर. एवरीडे आके भाव के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं. एवरीडे सेम 16 माला जप कर रहे हैं. एवरीडे सेम गुरु पूजा, एवरीडे सेम चीज कर रहे हैं. सेम कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं. लास्ट में दामोदर कथा सुना था, किसने गोद उठाया था, ऐसा भी सेम सुना है फिर से, है ना? सेम चीज कर रहे हैं. इट इज अ प्रैक्टिस एक्चुअली, बिकॉज कलयुग में 2 important things are there which is infecting our minds. One is hypocrisy and one is forgetfulness. People are hypocrites over here in Kali Yuga. Politicians especially आप देख सकते हैं, रास्ते बना देंगे, बिजली लगा देंगे, कुछ होता नहीं है, बस बोलने के लिए. And forgetfulness, बार बार लोग भूल जाते हैं सेम चीज़ को. पता है लाइफ का गोल क्या है, फिर ही भूल जाएंगे, कुछ और चीज़ करेंगे. तो वो चीज़ याद रखने के लिए बार बार प्रभुपाद जी ने establish this thing every day. It's very important thing. देखिए, अगर आपने कभी कुकिंग किया है घर में, या फिर आपने देखा होगा आपकी माँ कुकिंग कर रही है, कोई कुकिंग कर रहे हैं, तो कोई शेल्फ में कुछ मसाले रखे हुए रहेंगे. ओके, जो मसाले आपकी माँ या जो भी कुक है वो यूज़ करेंगी, वो आगे रहेंगे हर टाइम. हल्दी हो गया, नमक हो गया, मिर्ची हो गई, जो मसाले नहीं उसको पीछे चले जाएंगे शेल्फ में, है कि नहीं? समझो बिरयानी मसाला, कोई बिरयानी के टाइम कोई बनेगा, वो आगे नहीं रहेगा, वो पीछे रहेगा हर टाइम, है ना? उसी प्रकार वी शुड नॉट कीप भक्ति इन द बैक साइड ऑफ अवर शेल्फ. समझ रहे? अब जो चीज़ कर रहे हैं, एवरीडे मोबाइल में टीवी सीरियल देख रहे हैं, टीवी सीरीज देख रहे हैं, एवरीडे व्हाट्सएप फेसबुक कर रहे हैं, वही आगे रहेगा, भक्ति भी चला जाएगा. दैट्स व्हाट प्रैक्टिस है रेगुलरली एवरीडे, तब भक्ति शेल्फ में आगे रहेगा, तभी तो याद आ पाएगा ना. अगर मम्मी बना रही खाना, इवन लाइट चल जाएगी, मम्मी को पता रहेगा कि नमक का डब्बा कहाँ पर है, मिर्ची कहाँ पर है. शी विल नॉट गेट कंफ्यूज बिकॉज प्रैक्टिस इज देयर, कौन सा चीज़ कहाँ पर है. उसी प्रकार डेथ के समय इट्स लाइक अ फुल डार्क थिंग. यू हैव टू फाइंड कृष्णा नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ. अगर सामने रहेंगे शेल्फ में तो ही कृष्ण याद आएंगे, नहीं तो याद नहीं आएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ये आप समझ पा रहे राइट? ऑर्गन डिवोटीज, एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट थे, 1700s की बात है, उनका नाम था बीथोवन. सुना आपने? बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज करते थे, वेरी वेरी फेमस पियानिस्ट. सो ये बीथोवन, ही डिड अ नाइस स्टेज प्रोग्राम वन डे, and then what happened, one small girl came
Okay, and she asked, "I'm a great fan of yours. Kindly give me autograph. I also want to learn how you are playing. I also want to do like exactly like you." तो विथोन ने क्या बोला पता है उसको? विथोन ने बोला कि what you are hearing now, my composition, this is a practice of 40 years, 18 hours every day. 40 साल 18 घंटे की practice piano. Then he was able to compose such beautiful melodies. That is practice. तो समझिए अगर एक मटेरियल चीज को अचीव करने के लिए इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है तो कृष्णा को अचीव करने के लिए कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा? Yes or no? So proper way very simple. Morning program में अच्छे से every day morning chant your rounds, eat prasad, dance for Krishna, worship Krishna. Is it difficult to practice? It's actually fun, right? कौन रोज डांस करता है बताओ? हर कोई डांस करना चाहते हैं, पैसे देके डिस्को में आके डांस करते हैं, तो फ्री में मजे से डांस कर रहे हैं। डांस करेंगे हमारा सब एंग्जाइटी स्ट्रेस सब चला जाता है डांस करते। Every day you're detoxifying your body, your mind when you dance nicely for Krishna. Plus you get the benefit of mercy also. When you clap your hands when you're doing kirtan, हाथों की सब खराब लकीरें बदल जाती है। The bad karma will go away and we get good karma. Good karma reflect होता है। Krishna take all the bad karma away. प्रसाद खाने सब पाप चले जाते हैं। Remember Krishna every day by chanting. इससे अच्छा और क्या है बताओ? So simple, nice practice. So this simple practice if you do every day, is it difficult? जो यहाँ पर ऑनलाइन डिवोटीज है, क्या ये कठिन प्रैक्टिस है क्या? So simple and enjoyable practice. प्रसाद खाना किसको अच्छा नहीं लगता है बताओ? हाँ? Such a nice practice Krishna Prabhupada has given us. He has taught us Prabhupada how to reach Krishna. तो practice. उसके पहले क्या क्या था प्रैक्टिस के पहले? Knowing the goal. हाँ, लाइन से बोलो। सबसे पहले क्या था? What's in your mind, identifying what's in your mind. हमारे मन में क्या है पहले आइडेंटिफाई करो। उसके बाद Fixing the goal. गोल को फिक्स करना है। उसके बाद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट थिंग कम्स, यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ डेथ। मौत कभी भी आ सकती है। एनी मोमेंट आपकी सांसें रुक जाएंगी एंड यू हैव टू लीव योर बॉडी। एनी मोमेंट डेथ कैन कम एनी टाइम। जिस प्रकार आप फ्रिज से जब आइस निकालते हैं, आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग द पॉइंट टू रिमूव आउट ऑफ द फ्रिज, है ना? उसी प्रकार द डे यू हैव टेकन बर्थ, दैट डे इटसेल्फ योर काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। आपकी मौत ने तो उसी दिन जन्म लिया था जिस दिन आपने जन्म लिया था, और वो टाइम स्पैन रेड्यूसिंग, डे बाय डे यू आर अप्रोचिंग डेथ। एक बार महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस संत है, नाम है एकनाथ। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम और नॉट, वेरी फेमस पायस गुड सेंटली पर्सन एकनाथ। तो क्या हुआ था, एक बार वन ओल्ड पायस मैन, गुड मैन, ओके, ही केम एंड आस्क्ड टू द संत एकनाथ कि आप इतना प्योर कैसे है, आप कैसे फिक्स्ड है अपने गोल के ऊपर, हाउ आर यू डूइंग भक्ति एवरीडे सीरियसली, हाउ आर यू बीइंग सो हैप्पी, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन टेम्प्ट नहीं करता है क्या? तो जब ये सब सुना एकनाथ जी ने, संत एकनाथ ने, he became very serious and he told that person, I have read your face just now and you have just 7 days before you leave this world, so don't ask me all these questions, but prepare for a death. और मैं डर गया, घर में आके अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बोल रहा है कि the holy man has told that I am going to die in 7 days, I have to prepare for my death. सब प्रिपरेशन करने लगा, अपने अलग अलग फाइनेंसेस को सेटल करना है, बच्चों को प्रॉपर्टी को बंटवारा करना है, क्या हर एक चीज करने लगा। एंड देन 6वें दिन को 6th day संत एकनाथ he came and asked that man, so how has been your journey of preparation towards death? तो क्या आपने कोई पाप कार्य किए इन 6 दिनों में? तो उन्होंने बोला पाप कार्य करना दूर, मैं तो क्या मैं सोचा भी नहीं, मेरा यही एम था कि मैं कैसे सब कुछ प्रिपेयर करूं मरने के पहले। तो एकनाथ ने बोला कि मैं तो बस एक प्रैंक प्ले किया आपके साथ, आई जस्ट जोक दैट विल डाई, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तो आपको क्या समझ में आया इससे?
अगर हम लोग पता रहेगा कि कब हम लोग का मौत आएगा तो आदमी हमेशा भयभीत रहेगा और कभी सिंपल एक्टिविटी नहीं करेगा। Okay, very nice answer. Online, one anyone can answer online. What you understood from this story of Eknath? Yes. Niloy, Ashish, Prajwal, Suraj, Tarun. डेथ तो प्रभु आएगा ही, बट लोग कॉन्शियस नहीं है उसकी है, मतलब उसी के लिए प्रिपेयर नहीं है। अगर उनको बता दिया जाए जो हाँ आएगा, उनको रियलाइज करवा दिया जाता है फिर। Okay, very nice. तो प्रहलाद महाराज एक बात बोले थे जो पहले भी मैंने आपको बोला था, राइट, कि एवरीबडी अ पर्सन टेक्स बर्थ, देन 6 प्रोसेस होता है लाइफ का, पता है प्रभुपाद जी बोल रहे थे क्लास में, प्रहलाद महाराज रिपीट किए। फर्स्ट इज बर्थ, उसके बाद यूथ एज, बॉडी ग्रो होता है, देन द बॉडी ईट्स बाय प्रोडक्ट्स, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं ह्यूमन बींग्स, एंड देन देयर इज सम स्टेबल टाइम, एंड देन द बॉडी स्टार्ट्स dwindling, बुढ़ापा आता है, एंड देन द पर्सन डाइज। दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ बॉडी गोज, है ना। बुढ़ापा आ रहा है मतलब क्या, आपकी मौत नजदीक आ रही है ना। पर क्या इस बात की गारंटी है कि आप कभी भी मर सकते हैं, कि बुढ़ापे के बाद ही मरेंगे? ना, हाँ, कोई गारंटी नहीं है। कभी मर सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोग अभी बूढ़े हैं, बुढ़ापे के बाद मौत आनी चाहिए जनरली, पर हम लोग तो कभी मर सकते हैं, गारंटी है। आप कॉलेज के लिए जा रहे हुए ट्रक ना के ठोक दिया आपको, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। Yes or no? It is already old now, so we should take it seriously. Death can happen any moment. तो अगर ये हमारे मन में रहेगा, then we will not waste your time. Time waste करने का ख्याल आएगा तो भी I can die any time. So be conscious about death. Always there is a like invisible dagger. हमारे गले के पास ही है वो, अगर दिखने लग गया तो हम सतर्क हो जाएंगे, कभी भी घुस सकता है अंदर करके, है ना। सो व्हाट यू से, बी कॉन्शियस अबाउट इट। देन नेक्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है। अभी श्री प्रभुपाद जी ने एक और चीज हमें सिखाया है, ओके। जस्ट लाइक अगर आपके पास किसी के पास बाइक है या कार है, व्हाट डू वी डू, वी गिव इट फॉर सर्विसिंग, है ना। सर्विसिंग कराते हैं, खराब कहाँ पर उसको रिपेयर कराना है। द सेम वे एवरी एकादशी टू एकादशी यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। अलग से जाके एकांत में बैठो और सोचो कि पिछला एकादशी से ये एकादशी 15 दिन हो गया है, अपना साधना कार्ड चेक करो, कहाँ पर मैं डाउन गया, कहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्यों मैं यहाँ पर डाउन गया, कैसे मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊंगा। मैं प्रभुपाद जी का बुक नहीं पढ़ पाया, मैं रीडिंग क्लियरिंग नहीं कर पाया, मैं मेरा फोकस था क्या पिछले 15 दिनों में कि माइंड में ऑन था, जब मेरा कैसे हुआ, हाउ कैन आई इम्प्रूव दैट थिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ तक आए हम लोग अभी, पहला क्या था, ये ऑनलाइन डिवोटी व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड, What is to see what is going on our mind. पहले देखो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, उसके बाद फिक्सिंग द गोल, Fix the goal. गोल को फिक्स करना है, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, गोल फिक्स करो, प्रैक्टिस करो उसके लिए, देन उसके बाद कॉन्शियस ऑफ Death conscious. बी कॉन्शियस ऑफ हाँ, वो प्रैक्टिस तभी कर पाओगे अच्छे से जब आपको पता है कि आप कभी मर सकते हैं, एंड देन बी सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव। तो ये जब आप करेंगे ना, प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, वी विल बी अ वेरी सीरियस पर्सन इन लाइफ, जॉली एंड सीरियस इन एक्टिविटीज, एंड जब लोग आपको देखेंगे, यू डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग, लोग आपको देख के ही दे विल फील नाइस, एक ग्रेविटी आ जाएगा आपके अंदर, समझ रहे हैं। एक्शन स्पीक ग्रेटर देन वर्ड्स, आपका एक्शन, आपका एक्टिविटी देखे पीपल विल हैव ग्रेविटी फॉर यू when you do all these things, when you prepare yourself for death. This is very important. So I will end with a small this one story. So एक बार क्या हुआ था, एक राइटर ना, अगर सुन रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन डिवोटीज, I will end in 5 minutes. A small story I am saying in conclusion. Okay, so hear it very carefully. हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, एक राइटर, he was a kind of
क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजर काइंड ऑफ समवन. सो उन्होंने लिखा था कि वन रेड कलर ग्लोब, इट इज अ फिक्शनल स्टोरी बाय द वे, ओके. वन रेड कलर ग्लोब is approaching planet Earth and will hit planet Earth and everybody will die. The Earth will crush into pieces. It's coming with that speed. It is coming to planet Earth. तो कोई उससे भरोसा नहीं किया, कुछ भी लिख रहा है क्या है, सब फालतू का बात कर रहा है, भरोसा नहीं किया. But then after a couple of weeks, they actually saw something, red color object is approaching Earth planet. And slowly it is becoming bigger and bigger in size. Then लोग के मन में एक फियर आने लगा कि जो बोल रहे सच ही है, अब तो हम लोग तो मरने वाले ही हैं. तो जब भी फियर लोग के मन में आ गया, then people started becoming, what you say, very helpful to one another. जो भी कैदी थे उनको छोड़ दिया गया जेल से. मरने का सब लोग मरने लाभी बारी हमें बने जेल में फायदा किया, अपनी जिंदगी जी लो जाओ. कैदियों को जेल से रिहा किया गया. जिन हस्बैंड हमारे पर डाइवोर्स हो गया तो लोग फिर से आके मिल गए. अब मरने का ही टाइम आ गया है. जो बच्चे बात सुनते नहीं थे, घर छोड़ के भागे तो घर में फिर से आ गए. रेस्टोरेंट वाले फुकट का खाना खाने लगे सब लोगों को, फ्री मील्स. अभी रख के फायदा क्या, पैसा रख के फ्री मील्स खाने लगे सब लोग को. पीपल का बिहेवियर बदल गया एक दूसरे के प्रति. Very nice, they started to feel, communicate, we are all together. हम लोग सब एक साथ है, एक साथ ही जाएंगे, एक साथ ही मरेंगे, जिएंगे मरेंगे एक साथ. Very nice conversation. Everybody was very happy. See, before that everybody is happy now. जब वो globe approach कर रहा है. And then unfortunately what happened? वो जो लाल globe था, वो अर्थ के बाजू में आके जैसे एक स्लाइड टर्न लेके चला गया. अर्थ में कोलाइड हुआ नहीं, उसका एक्सिस बदल दिया उसने. और लोग को देख के एक्सिस बदल गया है. आप तो लोग पहले वाले हैबिट में आ गए सब, फिर से हार्ट अटैक दूर हो गए. रेस्टोरेंट में खाना देना बंद कर दिया, फिर से प्रिंसेस को जेल में डाल दिया गया, फिर से बच्चे घर छोड़ के फिर से भाग गए जहाँ थे वहीं पर. तब ये कहानी से हमको क्या समझ में आता है बताइए? ऑनलाइन ड्यूटी से पहले बताइए. What did you understand by this small story? अगर हम लोग को पता होगा कि जो हम लोग है डेथ के बाद हम लोग वो नहीं रहेंगे, तो हम लोग जितना भी मतलब अलग अलग टाइप का जो हम लोग का बिजनेस है, ठीक है, उसे स्टॉप करके मतलब भगवान का भक्ति में पीछे हो जाएंगे. मतलब बोले तो वो एक अदर सेंस है. बट इस स्टोरी में ऐसा है कि मतलब जितना भी टाइप का हम लोग सिंपल एक्टिविटी कर रहे हैं, जितना भी टाइप का हम लोग इधर उधर का फालतू काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मतलब जो कैद खून करके जेल में जा रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा. और सब लोग डेथ कॉन्शियस रहेंगे तो एवरीथिंग सब कुछ स्टॉप हो जाएगा. Okay, yes. Anybody else from online? Anyone can say? प्रज्वल, सूरज, तरुण, निलॉय, आशीष और अभय. Taratala College, marine engineering. I had my friends over there. बहुत रैगिंग करते हैं वहाँ पर, सुना है. यस, बोलिए. ऑनलाइन, आई वांट टू आंसर फ्रॉम ऑनलाइन. क्या समझ में आपको इस कहानी से? आप जल्दी बोलिए, जल्दी खत्म कर दूंगा. When we are aware of death, then we all. यस सूरज बताओ. तो ऐसा है मतलब कभी कभार मतलब जो मतलब नॉन डिवोटी है तो उनको लगता है कि मतलब ऐसा है कि अभी का जो लाइफ है वो अलग है, लेकिन अगर डेथ के बाद क्या होगा वो मतलब वो सोचते हैं कि वो अलग है. मतलब ये सब उनको नहीं पता मतलब कि नहीं ये नहीं. मैं एक आंसर चाहता हूँ, पर्टिकुलर आंसर. आप लोगों ने एक साल से क्लासेस सुना है, some of them more than 1 year. I want an answer. You are coming somewhere near 20-30%, but I want that answer. Yes, ma'am, बोलिए. When everybody is aware of death by understanding the philosophy of Krishna consciousness, then everybody becomes united and prepared for that. Very near, आप आंसर के बहुत करीब आए. So, very nice, man. So, a little element of selflessness makes society heaven. एक यूनिटी, एक सेल्फलेसनेस लोगों में आया, सोसाइटी बिकेम लाइक ए हेवन.
and a small element of selfishness makes society as a hellish place to live. समझ रहे हैं ना? This is what Prabhupada did before going from this material world. आज के दिन he tried and he to invoke selflessness in society. Now how can you invoke selflessness in society? कैसे आप selfless बन सकते हैं? When you know the basic understanding that you are not the body, your spirit, soul. The basic से basic. वो जब आप समझ पाएंगे, you are not the body, your spirit, soul, then you will be able to become selfless. समझ रहे? तो ये आपने सुन तो लिया क्लास में, आपने पढ़ तो लिया प्रभुपाद के बुक में कि I am not the body, I am spirit, soul. It is like information now, but now you have to realize the information. Information को आपको realize करना पड़ेगा. Knowledge should be realized knowledge, realized truth. And that realization will happen when you meditate on the holy name, when you chant sincerely. पहले श्रवणम फिर कीर्तनम. सुन लिया, पढ़ लिया, they are not the body, the spirit, soul. Now to realize it, you have to chant sincerely. And then by the mercy of Krishna, you will be able to realize that knowledge. And then you will become selfless and fearless. You will welcome death. Death से आपको डर नहीं लगेगा. Like how Gita Mataji, Tamal Krishna Maharaj, and Kadambakanand Maharaj, Bhakti Tirtha Maharaj, welcome death. है ना? And for this, you need a regular practice again. Every day you have to read here, chant, read here, chant, read here, chant. Regularly, same thing repeat करते जाओ. Only then you will be able to realize it. ये लोगों ने जवानी में किया था ये सब. आपने जो वीडियो देखा अभी प्रभुपाद जी का वीडियो, उसमें देखा ना, the people who are surrounding Prabhupada, did you see anybody have 40 over there? 40 साल के ऊपर था. Everybody in their 20s only. हमारे उम्र के थे सब लोग. In their 20s, all of them. तब से लेके उन्होंने पूरा लाइफ प्रैक्टिस करते गए और जब वो बने 50 साल 60 साल की उम्र में जब आए, उसके पहले भी हो सकता है, बट दे आर सेटिंग एन एग्जांपल. दे आर फियरलेस नाउ, नो फियर ऑफ डेथ, है ना? सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज टॉट अस. सो प्लीज यू शुड चैंट वेरी सिंसियरली एवरी डे. एवरी डे आप क्लासेस सुन रहे हैं, आप हर हफ्ते में यहाँ पर आते हैं, क्लास सुनते हैं. दिलोय, आशीष, प्रज्वल, सूरज, तरुण, हियरिंग क्लासेस, यूट्यूब में क्लास सब कुछ करते हैं, बट यू शुड चैंट सिंसियरली एवरी डे in association of devotees. When you chant sincerely, then you will be able to understand the points from the class, you will be able to apply in your life. Endeavor plus mercy. याद है ना? 2 fingers short. आप endeavor कर रहे हैं, yes, I am giving time 30 minutes, I am reading 30 minutes, I am hearing every साधना कर भर रहा हूँ, very nice. और उसका रिजल्ट आएगा जब चैंटिंग अच्छे से करेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम में भक्तों के सामने. Then the result will reflect. Then we will step by step go towards success. ठीक है? So stop over here. So if you have any questions, any comments now, you can ask. Online, offline, both. Yes. Ashish, Abhay, Niloy, Prajwal, Suraj, Tarun. Any comments, feedback, any questions you have? यहाँ पर आप लोग भी. No questions? Vivek, no questions? आप लोग कई करते हैं ना? हाँ? Always no questions. Yes, online. Suraj, you have any questions? So I'll summarize today. So I told the importance of Govardhan. मैंने इसमें क्या बोला था? Govardhan is nothing but Krishna himself. If you are doing Govardhan Parikrama means you are actually touching Krishna. What else you want? Touching God himself. Such a fortune you have. तो मैंने गोवर्धन का importance आपको बोला, and then I showed you one video, Prabhupada's final days, how he is preparing himself for death. Unlike other people who do all sort of activities, Prabhupada is surrounded by devotees, remembering Krishna, translating Sanskrit verses into Srimad Bhagavata purports. Then Prabhupada taught us how to
प्रिपेयर फॉर डेथ। उसमें मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स बोला है। सबसे पहले फाइंड आउट करो आपके माइंड में क्या चल रहा है, हु इज डियर, व्हाट इज देयर इन योर माइंड, एंड देन आफ्टर दैट यू फिक्स योर गोल, देन यू प्रैक्टिस फॉर दैट गोल, देन यू बी कॉन्शियस ऑफ डेथ। तब वो गोल प्रैक्टिस करने का आपको एंथुसियाज्म मिलेगा, एंड देन आफ्टर दैट खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते जाओ बीच बीच में, मैं कहीं भटक तो नहीं गया रास्ता कि मैं इस रास्ते पे हूँ बराबर से, एंड देन यू विल हैव दिस सेल्फलेसनेस एंड फियरलेसनेस इन योर लाइफ बाय chanting regularly, by realizing the knowledge what you have read and what you have heard. Okay, Hare Krishna. So just one last announcement I have to do. So we are going to this very wonderful place, Habibpur, Shantipur, Birnagar, in our New Year time, December 30, 31st and 1st January 2024. Okay, so all the registries are open for this. So आप लोग सब लोग आ सकते हैं, नए साल को भगवान के धाम में आप स्टार्ट कीजिएगा। वेलकम गॉड इन योर लाइफ इन अ होली वे। तो न्यू ईयर के दिन सब लोग पार्टी करते हैं, रात में देर से उठते हैं, न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं अगले दिन से जिम जाऊंगा, एवरीडे 1 घंटा जिम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो होता नहीं है, 2 हफ्ते के बाद सब चला जाता है। एवरीडे मैं पढ़ाई करूंगा 4-4 घंटा, IAS का प्रिपरेशन करूंगा, बहुत लोग लेक्चर करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, कुछ होता नहीं। So you come in the dham, take mercy of God, and then you take the resolution of New Year. Then it will be effective in your life. ठीक है? So for all the youths, it is like 1650 रुपए हो रहा है 3 दिनों का, but youths के लिए डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। हम लोग first 15 youths, it is 1400 rupees only. So don't waste your New Year. छुट्टी का दिन है, Saturday, Sunday, Monday. So make it valuable, make it an asset in your life. And आप लोग इसका आइए और अपने जिंदगी में इसका लाभ उठाइए। ओके, हरे कृष्णा।